दोस्तों, जीवन का परीक्षण, आखिर जीवन का परीक्षण है क्या? आपने अक्सर देखा होगा कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ साए की तरह खड़े रहते हैं। अगर वो कुछ करते हैं तो उससे पहले उनके माँ बाप उनका साथ देते हैं। बच्चे को कुछ करने ही नहीं देते, उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। क्या ये सच है? क्या ये सही है? अगर आपको ये सही लगता है तो आप गलत हैं। आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर कहानी लेकर आया हूँ, एक बार आप इसे सुनिएगा ज़रूर। अगर आप इसको सुनते हैं तो इससे मोटिवेट होके इसको आगे फॉलो भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आपने नाम तो सुना होगा, आसमान का राजा। आसमान का राजा हम बाज से कहते हैं। आखिर हम बाज से आसमान का राजा क्यों कहते हैं? बाज जब जन्म लेता है तो उसकी ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू हो जाती है। उसका बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरता है। उसको ऐसी ट्रेनिंग मिलती है कि वो अपने जीवन में आगे चल के बड़ी बड़ी समस्याओं से खुद और अकेले लड़ सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई पक्षी जन्म लेता है तो लगभग 1 महीने तक वो अपने माता पिता की देखरेख में रहता है। खाना पीने से लेकर हर काम तक माता पिता उसे हमेशा देखते रहते हैं। बाज इसका उल्टा करते हैं। जब भी मादा बाज अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसकी ट्रेनिंग तभी से शुरू हो जाती है ताकि वो अपने जीवन में संघर्ष कर सके। बाज के बच्चे जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही उनका प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। प्रशिक्षण के पहले पड़ाव में बाज माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है। उसके कुछ दिन बाद क्या होता है, जब माँ अपने बच्चे के लिए भोजन लेके आती है तो वो सीधे जाके अपने घोंसले में नहीं जाती, वो डाल पे जाके दूर बैठ जाती है ताकि उसका बच्चा उसे देख सके। अब बच्चे को लगती है भूख, अब बच्चा वहाँ पे रोने लगता है, लेकिन माँ अपने दिल पे पत्थर रख लेती है और बच्चे के पास नहीं जाती। वो इंतज़ार करती है कि उसका बच्चा उसके पास खुद आए और इस भोजन को खाए। बच्चा रोता रहता है। जब बच्चे पे नहीं रहा जाता तो वो चल के जाता है। बहुत सी कठिनाइयाँ भी आती हैं, बच्चे को चींटी लगती है, हो सकता है बच्चा गिर जाए, लेकिन माँ अपनी जगह से नहीं हिलती और वो बच्चा जैसे तैसे करके अपनी माँ के पास जाता है और अपना भोजन प्राप्त करता है। पहले पड़ाव में बच्चा चलना सीख गया, अब पहला पड़ाव पार हो गया। अब आते हैं दूसरे पड़ाव में। अब दूसरे पड़ाव में क्या होता है, बाज माँ अपने बच्चे को लेके 30 से 40 मीटर की ऊंचाई पे जाती है और वहाँ से अपने बच्चे को नीचे फेंक देती है। अब बच्चा फुल स्पीड में नीचे जाता है। बच्चे को डर लगता है, लेकिन उसकी माँ उस पर निगाह रखती है कि कहीं बच्चा ज़मीन से ना टकरा जाए। बच्चा पूरी कोशिश करता है लेकिन उड़ नहीं पाता। उसकी माँ क्या करती है, झट से जाती है। बच्चा ज़मीन से 2 से 3 मीटर की ऊंचाई पे होता है तो बच्चे को वहीं से पकड़ लेती है, फिर दोबारा से ऊपर जाती है और वो ये तब तक करती रहती है जब तक बच्चा उड़ना ना सीख जाए। दोस्तों, इस प्रकार बाज के बच्चे की शुरुआत होती है। उसको बहुत सारे पड़ावों से गुजरना पड़ता है ताकि आगे चल के वो अपने जीवन में खुद संघर्ष कर सके। इसी कारण बाज अपने से 2 गुना बड़े जानवर को आराम से उठा के आसमान में ले जाता है। अगर उसने बचपन में यह शिक्षा नहीं ली होती तो वह आज इतना शक्तिशाली नहीं होता। हमें बाज से एक सीख लेनी चाहिए कि हर इंसान, हर जानवर, हर पक्षी अपने बच्चों से प्रेम तो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे आप ही के ऊपर हमेशा निर्भर रहें। उनको सिखाएं कि वो अपनी मुश्किलों से खुद लड़ें ताकि उनकी प्रतिभा और आगे बढ़े और अपना एक बेहतर व्यक्तित्व कायम कर सकें। दोस्तों, हमेशा अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि ज़िंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो बोलिए राधे राधे। और अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। भगवत गीता, गीता सार, चैप्टर 1। राधे राधे दोस्तों, भगवत गीता और गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया हुआ है। ना जाने कितनी गीता तो आप ही ने सुनी होंगी, परंतु मैं गौरव शर्मा अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता की एक और व्याख्या। क्या विशेष है इस गीता में? गीता में कुछ विशेष है तो वो हैं श्री कृष्ण, बाकी सब तो निमित्त हैं। हम सब तो एक साधन हैं। दोस्तों, मेरा एक ये प्रयास है कि आज के ज़माने में हमें श्रीमद् भागवत गीता एक रास्ता दिखाए। आसानी से इस गीता को हम लोग समझ पाएँ और रोज़मर्रा के जीवन में हम इसका उपयोग कर पाएँ। वैसे
गीता के बारे में बहुत कुछ सुना गया है और लिखा गया है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई धर्म ग्रंथ होगा जिसके बारे में इतना कुछ लिखा गया है। आखिर ऐसा क्या है इस गीता में जो कि समय समय पे ये और भी आवश्यक और मार्गदर्शक भी होती जा रही है। एकदम साधारण भाषा में अगर कहें तो गीता उत्तर है। उत्तर है जीवन के हर एक प्रश्न का। दुनिया में और जीवन में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ना दिया हो। हमारे मन में किसी भी प्रकार की चिंता, परेशानी, आवेश, शंका हो, किसी भी प्रकार की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। दोस्तों, इसको आप वेद या उपनिषद समझ के डरिएगा नहीं। ये मत समझिए कि ये आपसे बहुत दूर है। इसके हर अध्याय, हर श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर समस्या, हर परेशानी देखी जाए तो एक तरह से हमारी ही समस्या है और हर समस्या का हल बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी ही नहीं मानिएगा, कृष्ण को अपने जीवन का सारथी भी मानिएगा, क्योंकि उनके कहे अनुसार अगर हम चलेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम सारी परेशानियों को पार कर जाएंगे। ज्ञान, धर्म या ग्रंथों की बड़ी बड़ी बातें मेरे साथ नहीं होंगी दोस्तों। यहाँ पे जीवन की कठिनाइयों और प्रैक्टिकलों की बात होगी। तो आइए, मैं गौरव शर्मा आपको लेके चलता हूँ श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों के सफ़र पे। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। तो बोलिए राधे राधे।